मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरीश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अमरीश चंद आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम सभी लोग देखते हैं जो पुराना मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पेपर हो चुका है 2022 में और पुनः इसी के माध्यम से 2023 इस अगस्त में होने वाला है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो बात करते हैं, ये जो पेपर है यह 2022 का है, तो इसलिए कोड है इसका क्या है 22/11/20। ये BA BSc दोनों में होता है। सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2000 ज्योग्राफी पेपर कौन सा है मेजर, और इसकी जो क्वेश्चन सीरीज है बुकलेट कोड है वह है D, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं इसमें, और जिसका कोर्स कोड है वह A110-201T फॉर थ्योरी, ठीक है ना। यहाँ अपना रोल नंबर लिखेंगे और अंकों में यहाँ रोल नंबर शब्दों में लिखेंगे। इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन ये हुआ है कि जो ये 1.5 घंटे का पेपर है अब उसके स्थान पर 2 घंटे का कर दिया है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और क्वेश्चन 75 ही होंगे, 75 नंबर के ही होंगे, ठीक है। और जहां आपका सेंटर है वहां आप नाम लिख देंगे उस सेंटर का, ठीक है, या जिस कॉलेज के हैं। ये नियम निर्देश दिए गए हैं, इन नियम निर्देशों को आप लोग सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चनों को शुरू करेंगे। आइए भाई, क्वेश्चन है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, डोंगरी किस राज्य में बोली जाती है। डोंगरी क्या है भाई, भाषा है, किस राज्य में बोली जाती है। असम, राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, या असम में बोली जाती है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, केवल फास्ट करना है, समय कम, 75 क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। या मध्य प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन हल करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में भाषाओं की दृष्टि से सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। रूस, पाकिस्तान, जापान, भारत। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ये D भारत होगा। चौथे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सबसे पुराना धर्म माना जाता है। हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम। तो हिंदू धर्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बुशमैन निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में रहते हैं। कालाहारी, सहारा, अटाकामा, थार। तो सहारा में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह क्या कह रहा है, स्कीमों द्वारा निम्नलिखित निर्मित बर्फ के घर कहलाते हैं। ध्यान देंगे, स्कीमों द्वारा निर्मित बर्फ के घर क्या कहलाते हैं। क्रॉल कहलाते हैं, हार्पून कहलाते हैं, इग्नू कहते हैं, कयाक कहते हैं। तो क्या कहलाते हैं भाई, ऑप्शन नंबर C इग्नू। साथ ही आप भी अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और उस पे अपने उत्तर को भी टिक मारिए जो आपको आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो किर्गिज, मतलब इसे वो खिरगिज भी बोलते हैं। किर्गिज लोगों का मुख्य व्यवसाय है पशुचारण है, मत्स्य खेत है, कृषि है, खनन है। तो क्या है भाई, पशुचारण है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भूमध्यरेखीय वनों के कांगो बेसिन में रहते हैं। तो बुशमैन रहते हैं, खिरगिज रहते हैं, पिग्मी रहते हैं, शमांग रहते हैं। तो कौन रहते हैं भाई, शमांग रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मध्य एशिया में रहने वाली प्रमुख आदिम जाति है पिग्मी, याकूत, किर्गिज या एस्किमो। तो किर्गिज रहती है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। 10 की बात करें तो 10 में ध्यान दें, बुशमैन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। शिकार, कृषि, खनन, मत्स्य खेत। तो क्या है भाई, शिकार है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 11 पिग्मी लोगों द्वारा अपनी झोपड़ियां बनाई जाती हैं पहाड़ी ढालों पर,
समुद्र तटीय भाग पर, वृक्षों पर, एक ऑप्शन और है, उस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, दलदली भागों पर। तो कहाँ रहता है भाई, वृक्षों पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ध्यान से हम लोग देखते हैं। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, बुक्सा, थारू, भोटिया, भील। तो ऑप्शन नंबर सी भोटिया। गद्दी जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो किस में करते हैं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। व्याख्या नहीं हो रहा है, केवल आपको एक बार प्रैक्टिस कराया जा रहा है, व्याख्या में समय लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। थारू जनजाति का मुख्य स्थल है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति ध्यान देंगे। थारू जनजाति क्या पूछा है, थारू जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, आखेट है, मत्स्य पालन है, कृषि है, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी कृषि है, क्योंकि ये तराई क्षेत्र में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखें। गोंड महत्वपूर्ण जनजाति है, बिहार झारखंड की, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की। तो कहाँ की है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 17 को देखते हैं हम लोग। नागा जो जनजाति है वह कहाँ पाई जाती, निवास स्थान कहाँ है इसका भाई, नागा जनजाति। तो पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, नागालैंड में, कर्नाटक में। तो कहाँ है भाई, नागालैंड में। गद्दी जनजाति के लोगों का अर्थ व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है, पशुपालन है, कृषि है, आखेटक है, भोजन संग्रहण। क्या है भाई, पशुपालन है, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाल लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, संथाल लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, ठीक है। क्या उनका पशुपालन है, आखेटक है, कृषि है, भोजन संग्रहण है। क्या है भाई, पशुपालन है। संथाल लोग मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी, भोजपुरी, मुंडारी, बंगाली। संथाल लोग कौन सी भाषा बोलते हैं भाई, मुंडारी भाषा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 21 को हम लोग ध्यान से देखते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं भाई, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक डगडेल है, रीटर है, हम्बोल्ट है, सैंपल है। तो कौन है भाई, हम्बोल्ट है। आधुनिक मानव, ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक डगडेल ही है। कौन है भाई, फ्रेडरिक डगडेल ही है। अर्थात हम्बोल्ट क्या है, आधुनिक भूगोल के जनक हैं, लेकिन ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक डगडेल है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। 22 की बात करते हैं। नवनियतवाद के संस्थापक कौन है, ब्लास हैं, रिटर हैं, ग्रिफिथ टेलर हैं, फ्रेडरिक डगडेल हैं। तो आप सब पढ़े होंगे भाई, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद और प्रसंभववाद। तो नवनिश्चयवाद के जनक कौन है, ग्रिफिथ टेलर हैं। अगला को एंथ्रोपोजोग्राफी के लेखक कौन है, ब्लास हैं, ब्रून्स हैं, रीटर हैं, रेटजेल हैं। तो कौन है भाई, रेटजेल। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। संभववाद, ध्यान दें, संभववाद की अवधारणा किसने दी। तो संभववाद की अवधारणा किसने दी भाई, रेटजेल ने दिया, ब्लास ने दिया, ब्रून्स ने दिया, डिमांजिया ने दिया। तो किसने दिया, ब्लास ने दिया। अर्धकुंडे के लेखक कौन है, हटिंगटन है, रीटर है, फ्रेडरिक डगडेल है या हम्बोल्ट है। तो कौन है भाई, रेटजेल है। किस प्रजाति के बाल छल्लेदार होते हैं, मंगोलियन का, नार्डिक का, निग्रो का, ऑस्ट्रेलियन का। किसका है भाई, ये निग्रो के हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 27 है। वे क्या कह रहा है,
रेड इंडियन का संबंध है काकेशियन प्रजाति से, मंगोलॉयड प्रजाति से, ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति, निग्रोटो प्रजाति से। तो किससे हैं भाई? डी ऑप्शन, निग्रोटो प्रजाति से। अगले क्वेश्चन की बात करें, एस्किमो का संबंध है उष्ण प्रदेश, शीत प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। तो शीत वाले क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानव भूगोल का जो सिद्धांत है, क्या हमबोल्ट हैं, रीटर हैं, ब्लास हैं, मैकिंडर हैं? तो कौन है भाई? ब्लास है। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया? फ्रेडरिक रेटजेल, टेलर, सैंपल, ब्लास। तो किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हक्सले ने, टेलर ने, हमबोल्ट, इनमें से कोई नहीं। किसने किया था भाई? हक्सले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 32 में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की नहीं है? प्रजाति भूगोल, ब्रह्मांड भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। तो कौन नहीं है भाई? ब्रह्मांड भूगोल नहीं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है जलमंडल का, चट्टानों एवं खनिजों का, मानव और पृथ्वी का, उपरोक्त किसी का? तो मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है मानव और पृथ्वी के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियतवाद का समर्थन करता है? कौन करता है भाई नियतवाद का समर्थन? हमबोल्ट, ब्लास, रीटर, फ्रेडरिक रेटजेल। तो नियतवाद के संबंध कौन करते हैं भाई? नहीं करता है तो ब्लास करते हैं। ठीक है ना, ये किसके समर्थक हैं? ये संभववाद के हैं। आइए हम लोग 35 की बात करें, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? नव निश्चयवाद, निश्चयवाद, संभववाद, प्रसंभववाद। तो मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में विचलित है? तो नव निश्चयवाद। ठीक है ना, कौन सा भाई? नव निश्चयवाद वर्तमान में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, क्या है? वनस्पति है, मानव है, नदी है, पहाड़ है। तो क्या है भाई? मानव है। 37 को देखते हैं, मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है जनसंख्या का, पर्यावरणीय दशाओं का, मानव पृथ्वी के मध्य संबंधों का, मानव प्रजातियों का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मानव और पृथ्वी के मध्य संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल का क्रमबद्ध विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछ रहा है? इतिहास समय का परिचायक जबकि भूगोल स्थान का। यह कथन किसका है? कांट का, हमबोल्ट का, रीटर का, फ्रेडरिक रेटजेल का। तो कांट, इमैनुअल कांट महोदय का ये वह कथन है। 39 की बात करें, निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है? मुंबई है, दिल्ली, टोक्यो, सिडनी। तो कौन है भाई? टोक्यो। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन 40 की बात करते हैं और 40 क्या पूछ रहा है भाई? 40 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो कौन है भाई? पाकिस्तान। माल्थस का सिद्धांत संबंधित है किससे भाई? विपणन से है, जनसंख्या से, परिवहन से, कृषि से। किससे भाई? जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनते हैं, वो लोग उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग 40 क्या कह रहा है। 42, जब किसी देश की जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम होती तो उसे क्या कहते हैं? जनाधिक कहते हैं, अल्प जनसंख्या कहते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं, सापेक्षिक जनाधिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग टिक लगा लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेन ड्रेन नाम की संज्ञा किस प्रकार के प्रवचन को दी गई है? ठीक है ना, तो ब्रेन ड्रेन क्या है भाई?
ऊंचे गुण वाले व्यक्तियों का प्रवसन है, आर्थिक एवं जनसंख्यांकी प्रवसन है, संगठन प्रवसन है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रेन ड्रेन ये क्या है, ठीक है ना, ये प्रवसन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? प्रवसन का टॉपिक है। तो प्रवसन के किस टॉपिक से है ये आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो जो ब्रेन ड्रेन, इसका उत्तर आप सभी लोग देंगे, ठीक है ना। ब्रेन ड्रेन ये आप लोगों को क्लास में बताया गया है कि ब्रेन ड्रेन क्या है, ठीक है ना। तो ये ऊंचे गुणों वाले व्यक्तियों के प्रवसन हैं जिन्हें ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला या दूसरा, तीसरा, चौथा। तभी तक तो दूसरा था, लेकिन अब पहला हो गया है। जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किसके कारण होता है? उच्च जन्म दर, चिकित्सा सेवा सा अभाव, मृत्यु दर, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किसके कारण होता है? उच्च जन्म दर के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है 46। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है? सिलोन, सुमात्रा, फिलीपीन, वेकेंटकन सिटी। तो कौन है भाई? वेकेंटकन सिटी है। 47 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 में सबसे कम था? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बिहार। किसका था भाई? अरुणाचल प्रदेश का था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो किसका है भाई? यूरोप। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है? 20%, 40%, 60%, 90%। कितना प्रतिशत करती है भाई? 60%, ठीक है। आगे क्वेश्चन के हम लोग बात करते हैं। पुल एंड पुश, पुल 50 में लिखा गया है। पुल एंड पुश सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन से, आर्थिक विकास से, प्रवसन से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे भाई? प्रवसन से। 51 की बात करें, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? पंजाब है, नागालैंड है, गोवा है, मिजोरम है। तो कौन है भाई? गोवा है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? शिक्षा है, व्यापार है, कार्य रोजगार है, विवाह है। तो किसके कारण पुरुष प्रवास करते हैं भाई? कार्य और रोजगार के लिए। 53 की बात करें, सबसे छोटे आकार की सघन बस्तियों को कहा जाता है? पूर्वापल्ली, कस्बा, गांव, या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वापल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 में हम लोग देखते हैं, आदिवासियों की बस्तियां अधिकांश किस प्रतिरूप में पाई जाती है? तीरनुमा, मधुछत्ता, रेखी, या सीढ़ीदार। तो मधुछत्ता के रूप में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 55। 10 लाख से अधिक आबादी वाली बस्तियों को कहा जाता है? कस्बा, नगर, मंगोलिया, या मेट्रोपोलिस। तो क्या कहता है भाई? मेगापोलिस कहा जाता है। जहां 10 लाख की जनसंख्या होती से मेगापोलिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव बस्तियों का प्रतिमान नहीं है? रेखी, वृत्ताकार, पूर्वा, या तारक। पूर्वा नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं भाई हम लोग। 57 की बात करें, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में मकानों की छत अत्यधिक ढालदार बनाई जाती हैं? मैदानी क्षेत्रों में, रेतीली क्षेत्रों में, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, समुद्री। जहां अधिक वर्षा होती है वहां अधिक ढालदार घर बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिमला क्या है? शिमला एक अच्छा उदाहरण है स्वास्थ्य केंद्र, नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन, या शिक्षा केंद्र। शिमला में स्वास्थ्य केंद्र, नगर के लिए अच्छा उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भाई 59। इस 59 में देखते हैं, निम्नलिखित में से
भारत के किस क्षेत्र में प्रकीर्ण प्रतिरूप पाया जाता है? उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान में, केरल तटीय क्षेत्रों में, तेलंगाना में। तो उत्तरी क्षेत्र में प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 60 को देखते हैं हम लोग भाई। विश्व का सबसे प्राचीनतम व्यवसाय है, कृषि है, पशुपालन है, शिकार करना है, लकड़ी काटना। कृषि शिकार करना सबसे प्राचीनतम व्यवसाय है। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक व्यवसाय है? लकड़ी काटना, मत्स्याखेट, निर्माण या कृषि? विनिर्माण द्वितीयक व्यवसाय है, बाकी जितने हैं वह प्राथमिक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। विनिर्माण उद्योग में से किस प्रकार का व्यवसाय है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। द्वितीयक प्रकार का व्यवसाय विनिर्माण कहलाता है। 63 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय और सभी में। तो जो शीतोष्णकटिबंधीय है वह मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 64। शिक्षण कार्य किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण कार्य किसके अंतर्गत आता है भाई? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झूम खेती है, जैविक खेती है, कीटनाशकों का सीमित प्रयोग है, स्थानांतरण कृषि है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? स्थानांतरण कृषि है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 66 किस राज्य में झूम खेती की सामान्य प्रथा है? ठीक है ना? उड़ीसा, बिहार, मिजोरम, उत्तराखंड। ओरिजिनल तो असम है, लेकिन अब असम नहीं दिया है तो उसका पड़ोसी क्षेत्र, ठीक है ना, मिजोरम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन पशुपालन का उत्पादक है? पशुपालन का उत्पादक है, दूध है, पशुपालनों का उत्पादन है। क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन का उत्पाद है? उत्पाद दूध है, मांस है, ऊन है, उपरोक्त सभी है, क्योंकि सब कुछ पशुओं से द्वारा उत्पादित होता है। 68 की बात क्या है? संस्कृत की विशेषता क्या है? पैतृक है, अनुवांशिकी है, स्थानांतरण है, अनियमित है। जो संस्कृत की व्यवस्था होती है, जो कल्चरल होता है, वह पैतृक होता है, क्योंकि पिता के ही द्वारा सभी कार्यों का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 69, और 69 में देखें, पश्चिमी संस्कृत का दूसरा नाम है। प्राचीन संस्कृत, मध्यकालीन संस्कृत, आधुनिक संस्कृत, और इनमें से कोई नहीं। तो जो पश्चिमी संस्कृत का दूसरा नाम है वह आधुनिक संस्कृत है। 70 की बात करें, सर्वप्रथम संस्कृत का विसरण शुरू होता है सांस्कृतिक अभाव से, सांस्कृतिक परिमंडल से, सांस्कृतिक प्रदेश से, सांस्कृतिक विश्व से। तो सांस्कृतिक परिमंडल से शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सांस्कृतिक विसरण से के तत्वों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? सांस्कृतिक विसरण के तत्वों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? मानवीय विसरण है, पदार्थों का विसरण है, ऐतिहासिक विसरण है, नवाचारों का विसरण है। तो जो सम्मिलित नहीं है वो कौन है भाई? नवाचारों का विसरण। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। 72 है, निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं है? आँख, नाक, कान, बाल या केश। तो कान का उपयोग नहीं होता है। भारत के किस भाग में द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित हैं? उत्तर प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में। तो कहाँ है भाई? दक्षिण भारत में द्रविड़ियन है। तो यहाँ ऊपर कौन है भाई? वो आर्य हैं। ठीक है, आज इस सेशन में 75 क्वेश्चन है, तो 74 को हम लोग देखते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? विश्व में किस धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं?
हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म। ईसाई धर्म विश्व में सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन है भाई? चलिए 75 की बात करते हैं। भारत में किस धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। आ गया वही क्वेश्चन। भारत में किस धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा हैं? तो कौन है भाई? हिंदू धर्म है। ये 75 प्रश्न पूरे हुए। इसी आधार पर अब आपकी आगामी परीक्षा होगी। यदि आप ये क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप सभी क्वेश्चनों तक पहुंच रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। इस तरीके से ढेर सारे आपको वीडियो दिए गए हैं, उनको आप कई बार रिवीजन कर लीजिए, तो स्वाभाविक सी बात है आपका अधिक से अधिक मार्क्स आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज इसी के साथ अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।